हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं 71वीं बीपीएससी जो कि 30 अगस्त 2025 को होने वाली प्रीलिम्स, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस लगभग 120 सवाल हम लेके आए हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बीपीएससी के द्वारा आगामी जो पूछे गए हैं सवाल वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल है। सवाल बोल रहा है कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी में देखिए, भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही जा रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। बिल्कुल गलत, 7 राज्यों नहीं, यह जो है 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गलत है। दूसरा, मिनिकॉय और जो मालदीव है वह 9 डिग्री और मिनिकॉय लक्षद्वीप, ये जस्ट उल्टा कर दिया है। मिनिकॉय मालदीव को 8 डिग्री और मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री में मतलब चैनल को से अलग करता है, यानी ये उल्टा कर दिया है। दूसरा भी गलत है। तीसरा बोल रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही, सॉरी मतलब तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शानदार सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये 5 राज्य बांग्लादेश। ठीक है, और नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, तो 5 दोनों राज्यों से गुजरती है, ये भी सही। दूसरा, म्यांमार और भूटान से 4 राज्यों, बिल्कुल सही है। म्यांमार में अरुणाचल, आ ना म मी, आ अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, म मणिपुर, मी मिजोरम। ठीक है, हा ना म मी, तो ये 4 राज्य। भूटान भी 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक स्थित है। बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है अविच्छिन्न मंडल व संलग्न क्षेत्र की दूसरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील तक आगे क्षेत्र तक है। बिल्कुल ये जो है ना आपका गलत जा रहा है। ठीक है, तो 2 बी, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। तो याद रखना टोटल 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी राज्यों के जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, 6ठा नंबर सवाल बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड, बिल्कुल गलत। अंगारा लैंड तो उत्तरी छोर भारत का है। ठीक है, ये जो है ना अंगारा लैंड अलग हो गया, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, दक्षिण भारत वाला गोंडवाना लैंड कहा जाता है, अंगारा नहीं। दूसरा, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से संबंधित है। ठीक है, ये सही जा रहा है। दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब दूसरा सही है। हमें गलत ढूंढना है तो केवल एक गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, धारवाड़ कर्ण की चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। धारवाड़ कर्ण, इसके बारे में क्या हम लोग जानते हैं। सबसे पहले, यह एक परतदार चट्टान है। बिल्कुल गलत, परतदार चट्टान जो है यह नहीं है, पहला गलत है। रुकिए, परतदार चट्टान धारवाड़ जो है यही परतदार चट्टान, बिल्कुल सही है, सही है, एक्सट्रीमली सॉरी, परतदार चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ना जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये सही है, मतलब ये गलत है। अगला, भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी, हाँ खनिज भंडार पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं, यानी 2 गलत है, हमको गलत ही ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है। भारत में 98% के कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, मिलान करना है। ठीक है,
मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ क्या बोला है, बोला है कि इयोसीन व ओलिगोसीन, ठीक है, इयोसीन या ओलिगोसीन, यह जो है किससे सम्मिलित है, लघु वृहद प्लायोसीन और मायोसीन। ये जो है ना कोई भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए जो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन है वह ओलिगोसीन, यह कल्प वृहद हिमालय से संबंधित है, ना कि लघु हिमालय, यानी पहला का 2 जा रहा है, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जो मायोसीन कल्प है वह पोटवार क्षेत्र के अवसाद लघु हिमालय से संबंधित है, ना कि शिवालिक, यानी ये भी गलत है। और प्लायोसीन शिवालिक से संबंधित है, यानी तीनों अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ये सही है। इयोसीन या ओलिगोसीन वृहद हिमालय से संबंधित है, प्लायोसीन शिवालिक महाहिमालय से संबंधित है, और मायोसीन लघु हिमालय से संबंधित है, यानी ये जो सीधा सीधा दिया गया तीनों गलत है, ठीक है। तो कोई भी सम्मिलित नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भूसन्यतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो याद रखना यह कॉबर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्य को ढूंढना है, सबसे पहले बोल रहे कि सत्य कथन को ढूंढना है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से हम अगर पूर्व की जा रहे हैं तो क्या हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो चौड़ाई और कम हो जा रही है, ठीक है, और ऊंचाई घटती जा रही है, तो ये जो है ना गलत जा रहा है। दूसरा, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत की ओर उत्तल है, तिब्बत की ओर उत्तल नहीं है, ये भी गलत जा रहा है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय, बहुत ही शानदार सवाल, के पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, ये जो है ना पीसीएस सवाल में इसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी में खास करके। तो याद रखना है, सबसे पहले क्या आती है, सियाचिन आती है पूर्व में, फिर बालतोरो, फिर पियाफो, फिर हिस्पर, फिर बातोरा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन पर ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, बिल्कुल सही है। दूसरा, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 नंबर, ट्रांस हिमालय या वृहद हिमालय में इंडो सांगपो सचर जोन पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, वृहद या लघु हिमालय ये दोनों को कौन अलग करता है, ये विभाजक है, ठीक है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन, इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ सेंट्रल लिखा है, यात्री मध्य से गुजरता है, यानी ये जो है ना इससे मैच कर गया। और लघु हिमालय और शिवालिक को मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है वह अलग करता है, यानी उल्टा कर दिया, तो पहला ही सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जोजिला दर्रा की किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी जास्कर, जोसे जोजिला, जोसे जास्कर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 16 नंबर सवाल बोल रहा है कि पहले मार्ग है फिर दर्रा है, तो कुलगांव से काठी मार्ग यह कौन जोड़ता है, तो याद रखना कुलगांव से काठी मार्ग यह जो है पीरपंजाल दर्रा जोड़ता है। शिमला से तिब्बत मार्ग यह कौन जोड़ता है, तो याद रखना शिवकिला, ठीक है। कैलाश घाटी मार्ग जो है यह कौन जोड़ता है, लिपुलेख और मंडी से लेह बारालाचा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका, पहले क्यू हो जाएगा, फिर पी, फिर आर एस, QPRS, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वह यांगची दीवान हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यांगची दीवान, ठीक है, जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, याद रखना है, शिमला से तिब्बत उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, यांगजी दीवान है, कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। पहला, कुमायूं हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदियों के मध्य है, तो याद रखना है यह जो ना सतलज और काली नदी, न कि काली और तीस्ता, यानी कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, याद रखना, तो पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है नेपाल हिमालय में सर्वोच्च शिखर अवस्थित है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जो हिमालय वह नेपाल हिमालय में है, बिल्कुल पहला, दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है कामेत और त्रिशूल आदि जैसे शिखर नेपाल हिमालय का भाग है, बिल्कुल ये जो है ना गलत जा रहा है, ठीक है।
नेपाल एकामेत और त्रिशूल जो है त्रिशूल, हाँ ये जो है वह आपका नेपाल क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मतलब तीसरा भी आपका गलत जा रहा है, तीसरा भी आपका गलत जा रहा है, यानी केवल एक और अच्छा गलत ही पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है यानी 1 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आते हैं। गलत को ढूंढना है। सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, ठीक है, तो बिल्कुल उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वह कलसुबाई ही है, पहला सही। दूसरा, सैनकोट्टा गैप कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा, पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पांडली पहाड़ियों में स्थित है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है। पूछ रहा मैं गलत, तो गलत तो कोई नहीं है, यानी तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल है कि सत्य कथन को ढूंढना है, ठीक है। पहले, पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी यानी उत्तरी सरकार, मध्य में कुड़ाप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर, हाँ सही जा रहे हैं। यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी की निकट यह सर्वाधिक ऊंची, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भूड़ नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं? भूड़ नामक जो स्थलाकृति है वह किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं? तो यार ना भांगर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, कौन सा कथन गलत है? तराई प्रदेश को कच्छारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ये जो है गलत जा रहा है, ठीक है। यह जो आपका गलत जा रहा है। जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें प्राय वर्ष के रूप में उर्वरक मिट्टी लाती है, इसी को कच्छारी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, ना कि तराई प्रदेश को, यानी पहला गलत जा रहा है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठारों और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है, ये सही जा रहा है, ठीक है। हमें गलत ढूंढ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तटवर्ती मैदानों के संबंध में विचार करना है। तटवर्ती मैदानों के संबंध में हमें विचार करना है। पहला बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान एक संकरित जलोढ़ पट्टी है, बिल्कुल सही। कन्नड़ तट पर पश्च जल और लेगुन को कयाल कहा जाता है, गलत। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम चौड़ी, ये भी गलत। और पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट की प्राकृतिक पोताश्रय जो है बंदरगाहों की कमी है, ये सही है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी में कम है, ठीक है, तो गहराई कम है इसीलिए, यानी 1 और 4 सही जा रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल, सैडल पीक, ठीक है, तो यह तो नॉर्थ अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में, तो पहला गलत। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, यह तो उत्तरी अंडमान में, यह तो साउथ क्षेत्र में है, ये भी गलत। सेल्यूलर जेल ये दक्षिण अंडमान में है, ये सही है, यानी 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कथन सत्य को ढूंढना। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल इस्तेमाल करेगा, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, यह पाकिस्तान करेगा, ना कि भारत। पंचनद जो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी, सारे जो है मिठानकोट पाकिस्तान में मिलते हैं, ये सही है। हमें सत्य को ढूंढना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो याद रखना सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगा के बाईं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम को बताना, ठीक है, तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर गंडक, फिर बागमती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि असत्य को ढूंढना। सबसे पहले बोल रहा है कि जमुनिया और बरकी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र की नदी है, ये भी सही है। हमें गलत को ढूंढना है,
तो कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल, बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है? राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी चंबल नदी है। बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक नदी, हाँ भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती है दामोदर, जो झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेत में सोने के कण पाए जाने वाले के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा गया, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है? भारत नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी है जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना शारदा नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। 31, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हर एग्जाम में ये सवाल बना गया। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो याद रखना कावेरी नदी को, नॉट गोदावरी, इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, गोदावरी को नहीं, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल 32, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक है, बिल्कुल सही। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, ये भी सही है। दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, चलिए मिलान करना है। 33 नंबर सवाल, तो यहाँ पर झील दे दिया गया है और संबंधित राज्य दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही जाएगा? सबसे पहले चेरम्बक्कम झील, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह जो है आपका केरल में नहीं है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला अष्टमुदी झील, यह अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये केरल में स्थित है, तो ये सही जा रहा। नाको झील, ये नाको झील कहाँ है? तो याद रखना नाको झील नाक में दम कर देगा, कहाँ? जहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा। उत्तराखंड से भी ज़्यादा ठंडा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चोलामू झील, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह चोलामू झील सिक्किम में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? 1 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चेरम्बक्कम झील तमिलनाडु, अष्टमुदी झील केरल, नाको झील हिमाचल प्रदेश, चोलामू झील सिक्किम। चलिए अगला सवाल 34, बोल रहे कौन सा कथन सत्य है? भारत की सबसे लंबी जो झील है वह चिल्का झील है, बिल्कुल गलत। सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील है, ठीक है। पहला गलत जा रहा है, चिल्का झील नहीं है, याद रखना है वेम्बनाथ झील साउथ में है। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील सोंगमो झील है, याद रखना है, ये गलत है। सोंगमो झील नहीं है उच्च अक्षांशीय झील में, सोंगमो झील नहीं है, याद रखना है ये चोलामू झील है, ना कि सोंगमो, यानी ये भी गलत है। तीसरा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर झील है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तीसरा एकदम बिल्कुल सही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित के द्वारा बनाया गया। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम, मानसून से पहले वर्षा जो आते हैं उस वर्षा का नाम जो है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। मानसून को तो कौन से राज्य में क्या कहा जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे यहाँ चाय वर्षा, ठीक है, तो चाय वर्षा जो है ना वह आसाम में कहा जाता है, ये लाइन सही जा रहा। दूसरा, बंगाल चेरी ब्लॉसम, ये चेरी ब्लॉसम किस क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है? तो याद रखना ये चेरी ब्लॉसम जो है ना यह जो नॉर्थ इंडिया है मिजोरम तरफ उस क्षेत्र में कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है चेरी ब्लॉसम। अगला तो मतलब ये गलत है, कर्नाटक में तो कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम नहीं। नॉर्वेस्टर, ये नॉर्वेस्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना नॉर्वेस्टर उड़ीसा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र जो है ना उसी में कहा जाता है, यानी ये जो है आपका सही जा रहा है वर्षा। और काल वैसाखी पंजाब, ये सही है, ठीक है, यानी 3 को सही है। चाय वर्षा आसाम, यानी आसाम वो जो बरसात आती है मानसून से पहले वो क्या करवाती है, आसाम के यहाँ जो चाय होती है पत्ती वो जो परिपक्व कर देता है, इसलिए उसको चाय वर्षा या टी रेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्वेस्टर है मिजोरम क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है, ना कि कर्नाटक, यानी दूसरा गलत है।
और चेरी ब्लॉसम, और नॉर्वेस्टर उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत, और कालवैसाखी पंजाब में, यानी 3 गो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्थान दे दिया है, स्थल दे दिया है। संस्थान स्थल से संबंधित पहला बोल रहा है कि आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है, तो यह रखना नैनीताल में, ये सही जा रहा। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र यह कहाँ स्थित है, तो यह रखना तिरुवनंतपुरम, केरल। भारतीय भूभाग सर्वेक्षण यह कहाँ स्थित है, तो यह रखना कोलकाता में। और भारतीय चुंबकीय संस्थान ये मुंबई में स्थित है, यानी चारों सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सत्य को ढूंढना है। पहला बोरा की जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, तो याद रखना है, देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना, कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में तो पाई जाती है, ये सही है, लेकिन उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखना। ठीक है, पोटास, चूना इसकी प्रधानता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस, ठीक है, इसकी कमी पाई जाती है। ह्यूमस, कार्बनिक तत्व जो है या ह्यूमस जो है वह कमी पाई जाती है, यानी ये जो है आपका, ये आपका गलत जाएगा। दूसरा, काली मिट्टी में लोहा, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन पोटास की कमी, ये सही है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 19 फरवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केजुरीना, केवड़ा और बैंदी वृक्ष किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो याद रखना यह एक ज्वारीय वन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रकार की विशेषता किस प्रकार की वन की है, ठीक है, तो याद रखना है, इसके मुख्य क्षेत्र प्रायद्वीपीय और उत्तर पूर्वी पठारीय भाग शिवालिक श्रेणी के सदाबहार भाबर एवं तराई प्रदेश के अंतर्गत यह वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जो है वन पेड़, बांस, खैर, त्रिफला और चंदन है। यहाँ 100 से 200 मीटर सेंटीमीटर की बरसात होती है, तभी यह वन बनते हैं। यह किसको कहा जाता है, याद रखना उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कहा गया है। ये सारे कंडीशन उसी में फील हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 41 बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ था, पहला सही है। दूसरा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी भागों में 80% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र का वन आच्छादित करने की आवश्यकता है, ये गलत है, पहला सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 बोरा देश का पहला प्राइवेट बायो डाइवर्सिटी पार्क अनाईमुडी केरल में है, बिल्कुल सही। अगला बोल रहा है, देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय रानी चौड़ी, ये भी सही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान सिराजबाग, ये भी सही है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत पूछ रहा था लेकिन सभी सही है। नेक्स्ट 43 बोल रहे सत्य को ढूंढना है, सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोला गया कि पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। सामाजिक वानिकी को कनाडा और स्वीडन की तकनीकी सहयोग से चलाया गया, ये गलत है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, नहीं ये भी सही है, कनाडा के ही द्वारा ही शुरुआत किया गया। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, कनाडा के द्वारा। और सामाजिक वानिकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सहयोग है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूवैज्ञानी ने दिया, जीवमंडल यह शब्द जो है वह किसने दिया था, तो यानी एडवर्ड सुएज ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 पहला बोल रहा है कि कोल्ड डेजर्ट, यह कोल्ड डेजर्ट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख नहीं है। नौक्रैक यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है, मेघालय, दूसरा सही है। शेषाचलम पहाड़ी यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना है आंध्र प्रदेश में, तीसरा भी सही है। पन्ना मध्य प्रदेश, ये सही है। ठीक है,
यानी 3 को सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खाली याद रखना कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ना कि लद्दाख। अगला सवाल 46, सत्य को ढूंढना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। कोल्ड डेजर्ट क्षेत्रफल के दृष्टि से नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छ का रण है, जो कि गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है। बिल्कुल, ये जो है ना आपका सही जा रहा है, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला, भारत की दक्षिणतम जैवमंडलीय क्षेत्र अगस्तमलाई, ये भी सही है। ठीक है, दक्षिणतम जो है भारत की सबसे दक्षिणतम है अगस्तमलाई, ग्रेट निकोबार में के अंतर्गत आता है। तो 2-3 सही है, 2-3 सही है, 2-3 सही जा रहा है। अगस्तमलाई, अच्छा अगस्तमलाई ये तो दक्षिणतम नहीं है, दक्षिणतम नहीं है, ये तो ग्रेट निकोबार खुद है। ग्रेट निकोबार खुद एक जैवमंडलीय क्षेत्र है, जो कि दक्षिणतम क्षेत्र है भारत का, अगस्तमलाई नहीं है। ये गलत है, केवल 2 ही सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 47, पहला, बोरा केंद्रीय भाग किसको कहा जाता है? यह विनाशकारी अनुसंधान कर्ण संगठन आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, केंद्रीय भाग कहलाता है। बफर क्षेत्र किसको कहा जाता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत सहायक क्रियाओं और प्रायोजक अनुसंधान होती है। संक्रमक क्षेत्र किसको कहा जाता है? इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधन स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्य पूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है, ये सही, यानी PRQ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48, बोल रहे सत्य को ढूंढना। भारत में वर्ष 1972 में पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, देश का सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या मध्य प्रदेश में स्थित है देश की सर्वाधिक? नहीं, देश की सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर राज्य में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश ठीक है, लेकिन देश में पूछ दे सारे सर्वाधिक, यहाँ पर राज्य नहीं पूछा है ना, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। लगभग 97 मतलब 100 लगभग आसपास है वन्यजीव जो क्षेत्र अभयारण्य है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49, गलत को ढूंढना है। गलत कौन कौन सा हो जाएगा? पहला, वन्यजीव अभयारण्य का गठन विशेष प्रकार के शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत। शरण स्थली को घूमने जाएगा उसके लिए नहीं, नहीं ना, वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव को, उसको संरक्षण करना ना, शरण स्थली को क्यों संरक्षण करेंगे? पहला गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यानों को का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण नहीं, राष्ट्रीय उद्यान मतलब किसी एक नहीं, सारी कम्युनिटी को मिला के कहीं एक क्षेत्र में अगर स्टेबल रखा गया उसको संरक्षण करने की प्रक्रिया या उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, किसी एक नहीं, पर्टिकुलर एक नहीं। तो यानी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी तब सही जाएगा। नेक्स्ट चलिए 50 नंबर सवाल। ठीक है, जालदापाड़ा राष्ट्रीय पार्क यह किस क्षेत्र से जो है वह प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, जालदापाड़ा में आपका एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी ये गलत जाएगा तब, एक सफ़ेद बाघ नहीं। वन विहार नेशनल पार्क, ये वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा सफ़ेद बाघ पाया जाता है, यानी दूसरा भी गलत। तीसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव तो राजस्थान में है, जो साइबेरियन क्रैन है उसके लिए प्रसिद्ध, ना कि एशियाई सिंह। ठीक है, ये तो गुजरात में पाया जाता है, यानी तीनों गलत है। सही ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्योंकि सही भी सही गलत है, सभी गलत है। चलिए 51, 120 सवाल लेके आए हम। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और प्रीवियस ईयर मॉडल प्रैक्टिस जो कि हर PCS एग्जाम से संबंधित रहेगी। ठीक है, और बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, हालांकि ये BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट 51 बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य जाएगा? पहला बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये सही है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, बिहार अपनी समय की वन्य जीव जो कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ये गलत है, पहला राज्य नहीं है। तीसरा, IUCN ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों को कैटेगरी 2 जबकि वन्यजीव अभयारण्य को कैटेगरी 4 में रखा गया, ये सही है। मतलब 1 और 3 सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तब से सही जाएगा। नेक्स्ट
चलिए राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित राज्य संबंधित बताना है। जैसे गुगामल, यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ना कि राजस्थान। गुगामल कहाँ है? महाराष्ट्र। गुइंडी, गुइंडी तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही है। गलाथिया बे, गलाथिया बे कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली, यह तेलंगाना। और सिरोही, सिरोही कहाँ स्थित है? मणिपुर में, ना कि उत्तर प्रदेश। सिरोही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही जा रहा है? कौन सा कथन सही है? 2 और 4 वो सही है, 2 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विषम को चुनना है, ठीक है। चलिए विषम क्या क्या होता है? सबसे पहले यह महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कैंपबेल बे के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी है अंडमान निकोबार में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है, ना कि अंडमान। तो ये गलत हो जाएगा, चारों में से एक अलग है ना, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना ये 2006 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों के वैश्विक कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को यह मान्यता प्राप्त नहीं हुआ? तो पहला दुधवा टाइगर रिजर्व इसको प्राप्त हुआ है, जो कि यूपी में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी जो है इसमें मिला है, ये जो कि बिहार में स्थित है। प्रामिकुलम टाइगर रिजर्व यह भी, इसको भी मिला है, याद रखना, ये जो कि केरल में स्थित है, इसको भी मिला है। और नागेरहोल ये जो है ना उसको नहीं मिला, याद रखना है। नागेरहोल जो कर्नाटक में स्थित है, ये इसको नहीं मिला है। स्टैंडर्ड जो कंजर्वेशन मान्यता है वह नागरहोल को नहीं मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 56 नंबर सवाल। कौन सा कथन गलत है? बोल रहा कैलाश श्रृंखला, सॉरी कैलाश सांखला एक नाम है जो कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा, वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN लाल सूची में चीता को सुभेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत, ये भी सही है, तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, डुगोंग के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? सत्य को ढूंढना, डुगोंग, ठीक है। डुगोंग में पहला बोल रहा है यह एक शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति है, तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। दूसरा बोला यह सिरेनिया श्रेणी के 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यह वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 2 में दिया गया था, बिल्कुल ये गलत है, अनुसूची 1 में है, ना कि 2 में। तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल में केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया? एलिफेंट विलेज भारत का पहला, तो याद रखना आमेर के कुंडाग्राम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल 59, सत्य को ढूंढना है। वर्ष 2010 में हाथी का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, बिल्कुल सही। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर में स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल, कौन सा कथन सत्य है? भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान में आता है, ठीक है। ये जो है ना गलत जा रहा है। नहीं, 5वां नंबर में आता है। पहला आपका आ गया चीन, उसके बाद ब्राज़ील, USA, कनाडा, हाँ 5वां नंबर में आता है, ये सही जा रहा है। 5वां नंबर में भारत है, चीन, ब्राज़ील, USA, कनाडा, फिर भारत, ठीक है। अगला, कोलडैम जल विद्युत परियोजना का संबंध सतलज नदी, हाँ ये सही है, सतलज नदी पर ही बना है कोलडैम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अगला बोल रहा है कि द सोलर इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हरमन स्कीयर है, ये भी सही है, ठीक है। तो सभी 3 सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61, ठीक है, आधा क्वेश्चन हो गया और आधा बाकी है। बोल रहा है कि गलत को ढूंढना है, गलत कौन है?
गलत कौन है? भारत में 15 कृषि जलवायु के प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियाँ है। पहला सही है। शास्त्रीय गहनता सूचकांक प्राप्त करने हेतु वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र को विभाजित करके 100 से गुना किया जाता है। ये जो है ना आपका गलत है, और गलत ही ढूंढ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सही है? उड़द और कुल्थी जैसे फसल है, रबी की फसल है, बिल्कुल सही। नहीं, उड़द और कुल्थी ये जायद फसल में आएगा क्या? नहीं, जायद में कैसे आएगा? उड़द और कुल्थी ये जो है ना आपका रबी फसल में नहीं आएगा, ये जायद में चल जाएगा, जायद में। ये गलत है। तंबाकू लोबिया जैसी फसलें जायद के फसल है, ये भी गलत है। हमको ढूंढना कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल। बोल रहा है कि निम्नलिखित विशेषता यानी गुणों के फसल की पहचान करें। पहला बोल रहा है कि यह इसकी मृदा चिकनी मिट्टी होती है, ग्रामीण कुल की फसल होती है, गर्म जलवायु चाहिए, उसके बाद किस्म सांबा, काला जीरा, कामिनी, ये सारे तो चावल का है रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गासिपियम ऑर्बोवियम यह किसकी प्रजाति है? तो यार ना कपास का, ऑप्शन नंबर सी। रचाई क्या कहा जाता है? रचाई कहा जाता है किसको? तो याद रखना तंबाकू की पत्ती सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये जो दिया गया है कि कॉफ़ी बोर्ड यह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक क्षेत्र में ही आएगा, क्योंकि कर्नाटक टॉप मोस्ट में है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये कहाँ स्थित है, तो जानना यह पुणे में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड यह कहाँ स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है, गुंटूर में। यानी ये हो गया आपका पहले एस फिर क्यू आर पी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में निहितार्थ संपदा का पूर्ण विस्तार। निहितार्थ संपदा यानी स्कीम, इसका मतलब है संपदा का फुल फॉर्म स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर सवाल। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। अप्रैल 2016 में जो है वह ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया था, पहला सही है। पीएस आशा योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन एवं तिलहन जैसे किसानों के न्यूनतम जो मूल्य है वह प्रदान किया गया था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर। बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत को ढूंढना है। पहला बोल रहा है लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, पहला सही है। ठीक है, लघु क्षेत्र के अंतर्गत भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी पर स्थित है। कृत्रिम झील सतलज नदी पर स्थित है, ये गलत है। ठीक है, मैथानबाद बराकर नदी व दामोदर नदी के संगम पर बना, ये सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही जाएगा, यानी 2 को सही, ऑप्शन नंबर बी राइट। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि तो दो को कौन गलत है। ठीक है, यहाँ लघु हिमालय किसको बोलते हैं? लघु हिमालय जो है वह 2000 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, 2000 और 10,000 हेक्टेयर के बीच को मध्यम हिमालय कहा जाता है, मध्यम सिंचाई। यानी पहला भी गलत ही है, तो 2 को गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ बोला गया हाँ अरहर यह तो एक तना बिलगन है, चना यह उखटा है, गन्ना यह ग्रासी सूट, गेहूँ रतुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे सुमेलित है। फिर 71 यहाँ बोला गया कि चूटक पनबिजली परियोजना यह किस नदी से बना है, तो याद रखना सुरू नदी। नागार्जुन परियोजना यह किससे बना हुआ है, तो याद रखना यह जो है अच्छा चूटक सुरू नदी और नागार्जुन कृष्णा नदी। बगलिहार जो है यह बगलिहार किसे, तो याद रखना यह बगलिहार आपका बगलिहार चेनाब नदी हो जाएगा,
और दांतेवाड़ा वह बनास नदी। ठीक है, तो एक सही जाएगा, एक SPQR ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जानना, पोलावरम परियोजना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि चमेरा परियोजना यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा परियोजना। निमो बाजगो परियोजना, यह निमो बाजगो लद्दाख में स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद उज परियोजना, यह उज परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह अरुणाचल, ये गलत है। पायकारा परियोजना यह तमिलनाडु में स्थित, ना कि कर्नाटक। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? तो जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य? आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे शुरू की जाएगी, ये सही है। 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं 76 बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि उत्खनन का अर्थ है कि गहराई के साथ की गई खुदाई, ये उत्खनन का अर्थ बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना गलत है, गहराई के साथ साथ खुदाई करना ये उत्खनन का थोड़ी अर्थ है। खनन का अर्थ है कि ऊपरी परत की खुदाई, ये भी गलत है। बोल रहा है हेमाटाइट को काला अयस्क नहीं, ऑप्शन नंबर डी चारे गलत है। सारा जो है ना सारा गलत कहा है। ठीक है, अच्छा काला अयस्क जो है ना वह हेमाटाइट को नहीं खाया जाता है, या मैग्नेटाइट को खाया जाता है, ना कि हेमाटाइट। अगला सवाल, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क से संबंधित है? तो यार लौह अयस्क यह एक अवसादी सेलों से प्राप्त होती है, इसका रंग पीला है, यह जलयोजित लोहे में ऑक्साइड भी कहा जाता है, 35 से 50% लोहे की अंश है। इसे तो मैग्नेटाइट कहा जाता है, नहीं मैग्नेटाइट, लिमोनाइट कहा जाता है। बिल्कुल गलत, डी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, क्योंकि 30 से 35 से 50% ये जो है ना पीला रंग होती है लिमोनाइट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्थल देदिया और उससे संबंधित धातु। ठीक है, सबसे पहला रांगपो, यह तांबा से संबंधित है। जवाहर, ससा, मुंगेर या गया में अभ्रक पाया जाता है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना यह 1975 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट यानी REHAB रिहैब का संबंध किस जानवर से है? तो जानना हाथी। ऑप्शन नंबर बी, ये इंपॉर्टेंस वाला है। नेक्स्ट आते हैं, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले निग्रिटो यह कहाँ से संबंधित है? यारना अंडमान निकोबार से। प्रोटोस्टोलॉइड यह कहाँ? यारना प्रोटोस्टोलॉइड मध्य और दक्षिण भारत से संबंधित। मोंगोलॉइड जो है यह असम और हिमालय क्षेत्र से, और नार्किड यह उत्तर पश्चिमी भारत से। ठीक है, तो कहता हूँ कि 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ठीक है, तो देखिए भारत आने वाले सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना सबसे पहले जो है वह निग्रो था, आने वाला प्रजाति निग्रो था, फिर प्रोटोस्टोलॉइड आया, फिर आपका भूमध्य सागर आया, उसके बाद नॉर्डिक आया, लास्ट में नॉर्डिक। ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो याद रखना है उत्तरी क्षेत्र से जो है सबसे पहले थारू, ये तो उत्तरी क्षेत्र से। बोक्सा ये भी उत्तरी क्षेत्र से। जौनसरी ये उत्तरी क्षेत्र में। खम्पा 1 2 4 6 ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? आज के पेपर में ये जो है ना बहुपति विवाह का जिक्र दिया गया है। ठीक है, तो ये जो बहुपति विवाह किस जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है? तो याद रखना ये जो है ना आपका जौनसारी में प्रचलित है। तो केवल 3 सही जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति समूह प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटोस्टोलॉइड संबंधित कौन है? तो एक तो संथाल प्रोटोस्टोलॉइड झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत है, उसके बाद मारिया ये भी प्रोटोस्टोलॉइड, और भील ये भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वन बधु कल्याण
योजना की शुरुआत कब हुई थी? वन बधु कल्याण योजना की शुरुआत जो है 28 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है, एक तो आता है निग्रिटो आदिवासी अंतर्गत और एक तो मंगोलॉइड। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही जाएगा। मोरबंधिया, पहरावना व तान्ना विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? तो यार ने गरासिया जनजाति में प्रचलित है। अगला सवाल आते हैं, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले यह सहरिया, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है जनजाति? मध्य प्रदेश में, सहरिया मध्य प्रदेश। खरवार, यह कहाँ है? तो याद रखना खरवार जो है आपका, खरवार सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। खांसी नहीं, सांसी है, सांसी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना यह राजस्थान में, और कोरबा यह झारखंड में। ठीक है, कितना हो गया? 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार ना बहुत से भारत, बहुत से भील। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सत्य कथन को ढूंढना है। ठीक है, सत्य कथन कौन हो जाएगा? चंदा समिति 1960 में जनजाति समूह के मध्य कम विकसित समूहों के आदिम जनजाति समूह की अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। नहीं, ये जो है गलत जा रहा है। यह चंदा समिति नहीं था, यह ढेबर आयोग था। ठीक है, यानी ये गलत है। अगला बोल रहा है कि 2006 में भारत सरकार ने पीटीजीएस, ठीक है, पीटीजीएस इसका मतलब क्या हुआ? जैसे परमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स है इसी को कहा जाता है, इसका नाम परिवर्तित करके पीवीटीजी, ठीक है, यह कर दिया गया था। तो ये जो है ना आपका सही जा रहा है। अगला, पीवीटीजी का संबंधित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ में है। ये जो है ना छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में है, यानी ये गलत है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल 2। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही जाएगा? पहला, इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किया गया। झारखंड से शुरुआत हुई थी, ये सही है। अगला, इसकी शुरुआत झारखंड की खूंटी से हुई थी, यहाँ बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूह को विकास करना है जो इन योजनाओं से वंचित है। बिल्कुल ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है और बहुत ही शानदार जो है ना, यह एक ही योजना थी भारत सरकार की, बहुत इंपॉर्टेंट। तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड जो स्थापना दिवस था उसी के दौरान यह स्थापित की गई थी योजना को। 93 नंबर सवाल आते हैं। बोल रहा है कि मंगला तेल क्षेत्र यह किससे संबंधित है? तो याद रखना यह राजस्थान से संबंधित, मंगला तेल क्षेत्र जो राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद मुंबई हाई, यह तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अंकलेश्वर यह कहाँ है? गुजरात में। और सुरमा नदी घाटी यह आसाम में। यानी 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल 94। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है भारत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, बिल्कुल सही। ठीक है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा थी जो कि 1956 में कार्यशील हुआ, ये भी सही। इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, ये सही। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तीनों सही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस स्थान से है? तो याद रखना लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस के संगठकों में क्या सम्मिलित होते हैं? तो याद रखना है मीथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। 1 2 5 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना 1902 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 98। ठीक है, नालको इसके सहयोगी देश कौन से? जो कि एल्युमिनियम उद्योग का एक पार्ट है ना, कंपनी, उसी के सहयोगी देश नालको किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो यार फ्रांस के द्वारा 1981 में। बाल्को यह जो है सोवियत रूस की सहायता से किया गया था। ठीक है, यानी दूसरा गलत है। उसके बाद जो है वह इंडाल्को जो है वह कनाडा से संबंधित है, ये भी गलत है। और जो है वेदांता यह जर्मनी से संबंधित है।
यानी जो है आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, ठीक है। 99, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है स्थित, याद रखना महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी, ये सही है। भूपेन हजारिका सेतु देश की सबसे लंबी सेतु है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। ये जो है ना भूपेन हजारिका, ये ढोला साजिया से मिलकर बनती है। ये जो है ना सत्य का हमको ढूंढना है ना, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो बीच वाला जो है आपका गलत जा रहा है, ये सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। यह जो है ब्रह्मपुत्र नहीं नदी नहीं लोहित नदी पे बना हुआ है, ये गलत है। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी में वर्ष भर जोड़ते रहता है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1 और 3 सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यार ना अल्फ्रेड वेबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वांचू समिति क्यों बनाई गई थी, तो यार रखना वांचू समिति जो है वह औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का अध्ययन करना, इसीलिए वांचू समिति बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। तीसरा बोल रहा है रांची में क्या स्थित है, भारी इंजन इंजीनियरिंग। बोकारो में क्या स्थित है, आयरन स्टील BSL, ठीक है। जादूगोड़ों में क्या स्थित है, याद रखना है, जादूगोड़ों में है आपका यूरेनियम का खनन पाया जाता है। घाटशिला में तांबा, ठीक है। तो 3 2 1 4 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर सवाल, कौन सा कथन सत्य है, नई औद्योगिक नीति 1993 में आई थी, बिल्कुल गलत, 1991 में आया ना कि 1993, ये गलत है। लाइसेंस राज्य पूरी तरह समाप्त कर दी गई, ये गलत, पूरी तरह नहीं हुई, ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट 105 नंबर सवाल, बोला कुल्टी पश्चिम बंगाल, यह जो स्थापना जो लोह जो इस्पात है इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखना है कुल्टी में 1874 में हुआ था, ना कि 1907, 1874। अगला साक्ची, यह जो झारखंड में हुई थी टाटा वाला 1907 में, ये हुआ था, तो दोनों गलत जा रहा है, ठीक है, दोनों उल्टा कर दिया था। भद्रावती कर्नाटक, यह जो है 1923 में हुई थी, ये भी गलत है। और जो बर्नपुर है यह 1937 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे, चारों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874, साक्ची झारखंड 1907, भद्रावती कर्नाटक 1923, बर्नपुर 1937, ठीक है। तो ये जो है ना आपका एक्सचेंज हो गया था, दो को एक्सचेंज हो गया था, तो क्या हो जाएगा, ये दो को एक्सचेंज 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। लौह अयस्क दे दिया गया क्षेत्र और उसके सहायक देश, जैसे राउरकेला जो है यह किससे संबंधित है, मतलब किस देश के द्वारा दिया गया था, याद रखना 1955 में जर्मनी के द्वारा दिया गया था सहयोग से। भिलाई भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है यह सोवियत रूस की सहायता से दिया गया था। और दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक है। 2 3 2 3 1 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल, सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि भारत का पहला लोहा इस्पात तमिलनाडु के पोटोनी में स्थापित हुआ था, सही है। भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उद्योग है, ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 108 सबसे पहला बोल रहा है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 सिंदरी जो कि झारखंड में स्थित है, यह पहला उर्वरक संयंत्र कारखाना 1952 के अंतर्गत, मतलब आज़ादी के बाद ही स्थापित हुई थी, ठीक है। तो ये सही जाएगा। 1952 बोल रहे हैं, सॉरी 1906, हम 1906 देख रहे हैं, 1952 बोल रहे हैं। 1906 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। और दूसरा बोल रहा है कि भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरक स्थापित किए जाते हैं, नाइट्रोजन आधारित और पोटास आधारित, ठीक है। नाइट्रोजन आधारित है लेकिन पोटास नहीं है, फॉस्फोरस है, दूसरा गलत। तीसरा, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुआ था, ये सही है। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार, एकदम 5 स्टार सवाल है, ठीक है। 1906 में सिंदरी में पहला उर्वरक संयंत्र भारत में, जो कि झारखंड धनबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा बोला गया इसमें नाइट्रोजन आधारित भारत में, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से आधारित पर उर्वरक बनते हैं, ना कि पोटास। तीसरा, इसके लिए निगम स्थापित हुआ था 1961 में, यानी 1 और 3 सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी आसाम में स्थित है, तेल रिफाइनरी कौन सी आसाम, सबसे पहले डिगबोई, सबसे पहला यही है।
तीसरा नूनामती, ये भी आसाम में। और पांचवा बोंगाई गांव, ये भी है। तो 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कागज उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही जा रहा है कागज उद्योग में? ठीक है, कागज उद्योग में सबसे पहले यह बोला गया कि यह एक वजन बढ़ाने वाला उद्योग है। तो ये जो है ना, वजन घटाने वाला उद्योग है। क्यों वजन और घटाने वाला? क्योंकि कागज़ किससे बनता है? लकड़ी से। और जो रॉ मटेरियल आता है वह लकड़ी से आता है। तो फैक्ट्री में आता है ना रॉ मटेरियल लकड़ी, तो लकड़ी तो भारी होता है, और वही लकड़ी क्या पतला 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 उसको जो है प्रोडक्शन के रूप में क्या बन जाता है? कागज़। ये क्या हो गया? एक भारी नहीं, भारी से हल्का हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। भारी से यह हल्का हो रहा है, ना कि भारी उद्योग है। यानी पहला गलत है। ये भारी मतलब लकड़ी, फिर कागज़ बन गया, हल्का हो रहा है ना, प्रोडक्शन हल्का हो रहा है। रॉ से मटेरियल जो हो गया तो वह बढ़ाने वाला नहीं, यह घटाने वाला उद्योग है। तो पहला गलत जा रहा है, उल्टा दे दिया। दूसरा बोल रहा है कि कागज का पहला आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के सैरामपुर में स्थापित हुआ था। ये सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंध्र प्रदेश में कागज उद्योग की प्रमुख जो है टीटागढ़, निहट्टी, बांस बेरिया, ये आपका गलत जाएगा। तो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो मित्रा योजना जो है यह किससे संबंधित है? यह मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क्स, इसका फुल फॉर्म हुआ, बिल्कुल सही। यह केंद्रीय बजट 2021-22 में इसे मित्र योजना की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में, ठीक है, इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की प्रावधान दिया गया था। तो ये जो है ना आपका, ये भी सही जाएगा। सभी सत्य है, नहीं नहीं नहीं, तब कहीं गलती है। इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क्स, इंडस्ट्री नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इंडस्ट्री दे दिया, बिल्कुल गलत है। मेगा इन्वेस्टमेंट है, टेक्सटाइल पार्क है, ना कि इंडस्ट्री। ठीक है, यानी पहला गलत है, ध्यान से एकदम पढ़ना है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 और 2 को मिलाना। कुटीर उद्योग बोर्ड यह 1948 में स्थापित हुई। केंद्रीय रेशम बोर्ड ये 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड 1953। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि भारतीय चीनी उद्योग भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, पहला गलत है। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, चलिए, और 5-6 सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को ढूंढना है। ठीक है, केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान बहरामपुर कोलकाता में स्थित है, ये सही है। भारत में केवल शहतूत और तसर रेशम के उत्पादन नहीं, केवल 2 नहीं होते हैं, मतलब 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महारत्न में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? याद रखना है, एनटीपीसी लिमिटेड महारत में, ऑल इंडिया जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी सही, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी है। अभी हाल ही में हाल को जो है जोड़ा गया था, HAL। ठीक है, हाल को जोड़ा गया। टोटल 14 महारत्न कंपनी भारत में अभी वर्तमान में स्थित है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि NH44 यह किसको जोड़ता है? तो जर्नल श्रीनगर से कन्याकुमारी, सबसे लंबी यही है। NH48 यह दिल्ली से चेन्नई। NH53 यह गुजरात के हाजिरा, उड़ीसा से पारादीप, यह बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा और गुजरात। और 16 जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, ये सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, और 3 सवाल बचा हुआ है। ठीक है, अगर प्लीज़ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी मेहनत के आधार पे लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। चलिए, और 3 सवाल खत्म ही कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, पहला सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। भारत में दुनिया भर के सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, बिल्कुल गलत। भारत का महाराष्ट्र है, यहाँ भारत नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, ना कि भारत, पहला गलत। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है, बिल्कुल ये गलत है। NH6 जो है वह छोटी मार्ग नहीं है, सबसे छोटी मार्ग 118 राजमार्ग नेशनल हाईवे
548 लगभग है सबसे छोटी, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ये भी गलत। भारत का राष्ट्रीय सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग NH44, ये सही है। केवल 3 सही जाएगा, केवल तीन यानी केवल एक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? NH544 झारखंड के राज्य आसन बनी जमशेदपुर शहरों को जोड़ता नहीं है, ये तो महाराष्ट्र बताया ना अभी। 548 महाराष्ट्र है, झारखंड में नहीं, पहला गलत। दूसरा NH118 ये जो है ना झारखंड में स्थित है, ये जस्ट उल्टा कर दिया, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, राज्य राजमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, कौन सा कथन सत्य जाएगा? पहला बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD के द्वारा होती है, ये सही है। वे राज्य के सभी प्रमुख कस्बों शहरों के लिंक प्रदान करते हैं, ये भी सही। कर्नाटक में राज्य राजमार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा, ये गलत है। केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल आज के इस क्लास का 20 नंबर सवाल आता है, बोल रहे कौन से कथन से? कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नदीय बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर बना हुआ है। पारादीप जो है वह महानदी के संगम पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में महानदी नदी के, ये तो सही है, ठीक है। बोल रहा है चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। तो चेन्नई तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी सही जाएगा, ठीक है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपका, धन्यवाद हो, खैर मकदम हो, और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।